यह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, गोलकोंडा सल्तनत के 5वें हुक्मरान, जिन्होंने हैदराबाद शहर की बुनियाद रखने का इज्जत हासिल किया। 1565 में एक नई उम्मीद के साथ मोहम्मद कुली का जन्म हुआ। इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही वंश के चौथे हुक्मरान थे, उनके बड़े बेटे थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में 1580 में उन्होंने गोलकोंडा सल्तनत का तख्त संभाला। अपनी जवानी के बावजूद उनकी सोच और जुनून ने उन्हें अपने दौर के सबसे महान हुक्मरानों में से एक बनाने के रास्ते पर ले गया। 1591 में एक ग्रैंड कैपिटल के सपने के साथ मोहम्मद कुली ने मुसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर की बुनियाद रखी। इस नए शहर को जिंदा और यादगार बनाने के लिए उन्होंने चार मीनार का निर्माण कराया, जो आज भी शहर की खूबसूरती और विरासत का निशान है। मोहम्मद कुली सिर्फ एक निर्माता ही नहीं, बल्कि एक शायर और कला के बड़े शौकीन भी थे। उन्होंने फारसी, तेलुगु और उर्दू में अपनी खूबसूरत कविताएं लिखीं और 4000 से ज़्यादा अशार का इजाफा किया। उनका दौर हुकूमत दक्खन में साहित्य और संस्कृति का एक सुनहरा युग था। हालांकि वे अमन और शांति के लिए मशहूर थे, मगर अपनी सल्तनत की हिफाजत में भी हमेशा चौकस रहते थे। गोलकोंडा किला, जिसे उन्होंने मजबूती से खड़ा किया, संभावित हमलावरों के खिलाफ एक मजबूत किला साबित हुआ। जब मुगल सम्राट अकबर और बाद में जहांगीर ने गोलकोंडा की तरफ नजर गड़ाई, मोहम्मद कुली की सियासत और हिकमत अमली ने गोलकोंडा को महफूज रखा। आज हैदराबाद एक जिंदा और रंगीन शहर के रूप में बुलंद है, अपने बानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की रूह को याद करते हुए। एक हुक्मरान जिनके ख्वाब और काम आज भी एक प्रेरणा और मार्गदर्शन का जीवंत मिसाल है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल 1612 में हुआ था। उनकी केवल एक बेटी थी, जिसका नाम हयात बख्शी बेगम था। उनकी शादी मोहम्मद कुतुब शाह से करवाई गई, जो उनके भतीजे थे। यह है सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह कुतुब शाही वंश के छठे हुक्मरान थे। वे अपने चाचा और ससुर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद 1612 में गद्दी पर आए। उनकी शादी हयात बख्शी बेगम से हुई थी, जो मोहम्मद कुली की इकलौती बेटी थीं। सुल्तान मोहम्मद के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध और संघर्ष हुए। जहांगीर और शाहजहां के मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण गोलकोंडा को मुगलों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इन आक्रमणों से निपटने के लिए सुल्तान मोहम्मद ने बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के साथ मिलकर गठबंधन किया। इस गठबंधन ने मुगलों के खिलाफ दक्खन के राज्यों को मजबूत किया और गोलकोंडा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने ही 1617 में मक्का मस्जिद का निर्माण शुरू किया था। यह है अब्दुल्ला कुतुब शाह का मकबरा। अब्दुल्ला कुतुब शाह कुतुब शाही वंश के 7वें हुक्मरान थे और सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के बेटे थे। उन्होंने 1626 से 1672 तक हुकूमत की। उनके दौर को सांस्कृतिक सेवाओं और महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1626 में सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने पिता की गद्दी संभाली। अपने दौर में अब्दुल्ला ज़बानी और शायरी व संगीत के शौकीन थे। अब्दुल्ला के दौर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। 1633 में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समाप्त करते हुए बेल्लूर पर कब्जा कर लिया। ये सफलता उनके वजीर मीर जुमला की मदद से संभव हुई, लेकिन उनकी सफलता की राह आसान नहीं थी। 1636 में औरंगजेब के आदेश पर मुगल साम्राज्य ने हैदराबाद पर हमला किया और अब्दुल्ला को गोलकोंडा किले में बंदी बना लिया। उन्होंने समझौते की कोशिश की, लेकिन मुगलों ने कठोर शर्तें थोप दी। हालात को सुधारने के लिए अब्दुल्ला की दूसरी बेटी पादशाह बीबी साहिबा की शादी औरंगजेब के बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान मिर्जा से कर दी गई। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में अंदरूनी विवाद और बाहरी खतरों में वृद्धि हुई। उनका निधन 1672 में हुआ और उनके छोटे दामाद अबुल हसन कुतुब शाह ने गद्दी संभाली।
यह है हयात बख्शी बेगम का मकबरा, जो कुतुब शाही वंश के 5वें शासक की बेटी, 6ठे शासक की पत्नी और 7वें शासक की मां थीं। यह मकबरा किसी राजा से कम नहीं है, जो हयात बख्शी बेगम के महत्व और उनके योगदान को दर्शाता है। हयात बख्शी बेगम का निधन 1667 में हुआ था। यह है हयात बख्शी बेगम का फ्यूनरल मस्जिद। इसमें उनकी जनाजा की नमाज पढ़कर उन्हें दफनाया गया था। अगर कोई ज़ियारत करने आए तो यहाँ उनकी मगफिरत के लिए नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई है। यह मस्जिद दूसरे हुक्मरानों की मस्जिदों से बड़ी और अहम है। इसे 5 कमान वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जबकि बाकी की मस्जिदों में 3 कमान होते हैं। यहाँ पर हयात बख्शी बेगम की नमाज ए जनाजा अदा की गई थी और उन्हें यहीं दफनाया गया था। यह अधूरा मकबरा, जो अंतिम शासक अबुल हसन कुतुब शाह ने अपने लिए बनवाना शुरू किया था, उसी समय 1687 में औरंगज़ेब ने गोलकोंडा पर हमला कर दिया। हमले का कारण ये था कि अबुल हसन ने एनुअल ट्रिब्यूट देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने हिंदूज़ को मिनिस्ट्री पोस्ट देने के कारण जैसे कि अकना और मादन्ना को मंत्री और कलेक्टर ऑफिसर के पदों पर नियुक्त किया था, जो कुछ मुस्लिम मंत्रियों को पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने औरंगज़ेब से जाकर हमले के लिए उसे उकसाया। औरंगज़ेब ने अपने सैन्य कमांडर गाज़ीउद्दीन खान सिद्दीकी फ़िरोज़ जंग, जो हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क के पिता थे, को गोलकोंडा पर हमला करने का आदेश दिया। 8 महीनों तक लगातार हमले के बावजूद गोलकोंडा को हासिल नहीं किया जा सका। लेकिन एक दिन अबुल हसन कुतुब शाह के 2 कमांडर अब्दुल रज़्ज़ाक लारी और अब्दुल्ला पिना में से अब्दुल्ला पिना ने औरंगज़ेब से हाथ मिला लिया और कहा कि वो गोलकोंडा का मुख्य दरवाज़ा खोल देगा। इस तरह गोलकोंडा को हासिल किया गया। इसके बाद औरंगज़ेब ने अबुल हसन को दौलताबाद किले में कैद कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। इस कारण इस मकबरे में अबुल हसन के ख़ास लोगों को दफनाया गया। ये हैं तारामती और प्रेमती का मकबरा। तारामती और प्रेमती, जो बहनें थीं और अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में मशहूर नर्तकी और गायिका के रूप में जानी जाती थीं। इन दोनों की कला और खूबसूरती ने उन्हें दरबार में ख़ास मकाम दिलाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इन दोनों से विवाह किया था।